Hello students, we are now going to start Poetry 6 Amanda. This poetry has been written by Robin Klein. इस पोइट्री में एक ऐसी बच्ची की बात हुई है, अमांडा है उस लड़की का नाम। वो अपनी मदर के रेगुलर ऑर्डर्स से परेशान हो गई है। उसकी मदर उसको टाइम टाइम पे कुछ कुछ करने के लिए कहती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा रोक टोक भी करती हैं कि ये मत करो वो मत करो। तो वो लड़की इस चीज़ से परेशान हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस पोएम में दिया गया है। हर बच्चे को कभी ना कभी लगता ही है कि उसको हर चीज़ के लिए टोका जाता है, हर चीज़ के लिए उस पर रोक टोक की जाती है, कंट्रोल किया जाता है, उसकी फ्रीडम उससे छीनी जा रही है। सेम टू सेम वही इस पोएम में बताया गया है। अमांडा के साथ क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा की मदर हैं यहाँ पर जो उसको ऑर्डर कर रही हैं। अमांडा की मदर कहती हैं कि अमांडा अपने नेल्स मत खाओ। बच्चे अक्सर नाखूनों को दांत से काटते हैं, तो उसकी मदर उसको ये करने के लिए मना कर रही है। कुछ गलत नहीं कर रही हैं, नाखूनों को दांत से काटना गलत होता है, लेकिन अमांडा को फिर भी मदर की रोक टोक अच्छी नहीं लग रही है। नेक्स्ट लाइन में उसकी मदर कहती हैं डोंट हंच योर शोल्डर्स, मतलब कंधे उचकाना। हंच शोल्डर्स मतलब होता है कंधों को जब हम उचकाते हैं ना कि हम पे किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस स्टाइल से, तो दैट इज़ हंच योर शोल्डर्स। तो मदर कह रही है उसकी कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, इस तरह कंधे मत उचकाओ और ये झुककर मत बैठो, सीधी बैठो, सीधी होकर बैठो। तो ये इंस्ट्रक्शंस उसकी मदर ने उसको दिए पहले स्टैंजा में। नेल्स मत खाओ, कंधे मत उचकाओ, झुककर नहीं बैठो, मतलब आड़ी टेढ़ी मत बैठो, सीधी बैठो, बैकबोन स्ट्रेट करके बैठो। अब जब मदर ये सब बातें बोल रही थी अमांडा को, तो अमांडा के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। ये जो नेक्स्ट स्टैंजा जो हमें ब्रैकेट में दिया है, ये सब अमांडा के माइंड में चल रहा है कि जिस दौरान मदर उसको ये सब इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उसके माइंड में क्या चल रहा था। देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा सोच रही है मन ही मन में, उस अपने ख्यालों में खोई हुई है कि एक बहुत शांत सा ग्रीन कलर का समुद्र है। एमरल्ड सी का मतलब होता है ग्रीन कलर। एमरल्ड एक जेम होता है, एक रत्न होता है, पन्ना बोलते हैं, हिंदी में पन्ना बोलते हैं, वो हरे रंग का होता है। तो इसीलिए उसने, समुद्र का कलर ग्रीन है इसलिए उसने उसको एमरल्ड सी बोला है। शांत सा ग्रीन कलर का समुद्र है जहाँ पर मैं ही एक सोल इनहेबिटेंट हूँ। सोल इनहेबिटेंट मतलब अकेली निवासी, इनहेबिटेंट मतलब किसी जगह का निवासी होना, एंड सोल मीन्स अकेला। तो मैं ही वहाँ पर अकेली निवासी हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है रहने वाला। मैं एक मरमेड हूँ, मरमेड मतलब जलपरी। तो याद रखेंगे, सबसे पहली बार अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन करती है, एक मरमेड इमेजिन करती है कि मैं एक जलपरी हूँ, एक शांत से ग्रीन कलर के समुद्र में अकेली रहती हूँ और आराम से वहाँ पर खुशी खुशी घूमती रहती हूँ। वहाँ पर कोई नहीं है आसपास, क्योंकि अमांडा को किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, इसीलिए वो ऐसा सोच रही है कि मैं एक मरमेड हूँ, एक शांत समुद्र में अकेली रहती हूँ, अकेली खुश खुश घूमती रहती हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं रहता है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ, उसकी मदर उसको क्या कह रही हैं अब आगे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया, रूम साफ़ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, अमांडा मुझे याद है मैंने तुम्हें शायद अपने जूते साफ़ करने के लिए बोला था। तो अब मदर की अगली इंस्ट्रक्शंस के दौरान क्या सोचती है अमांडा। पिछली बार क्या सोच रही थी कि मरमेड है, समुद्र में अकेली रहती है, इस बार क्या सोच रही है वो देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ भी ब्रैकेट में है। ये ब्रैकेट वाले पैराग्राफ्स का मतलब है कि ये सब कुछ कोई बोल नहीं रहा है, केवल अमांडा के माइंड की थिंकिंग है। मदर कुछ कह रही हैं तो उस दौरान वो ये सब सोच रही है। ओके, तो अब क्या सोच रही है अमांडा। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक ऑर्फन हूँ। अमांडा सोच रही है केवल कि वो एक ऑर्फन है, ऑर्फन मतलब अनाथ, पेरेंट्स नहीं होते जिसके, तो वो अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन कर रही है। ऑर्फन इमेजिन करने का कारण यही है कि वो अपने मदर की या अपने पेरेंट्स की रोक टोक से परेशान हो गई है, इसलिए उसने अपने आप को ऑर्फन इमेजिन किया है। छोटी बच्ची है, उसको समझ नहीं है, तो वो इमेजिन कर रही है कि कोई नहीं है मुझे रोक टोक करने वाला, मैं एक ऑर्फन हूँ, गलियों में घूमती रहती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, जैसे कि धूल मिट्टी पड़ी होती है कहीं पर, अगर उस पर नंगे पैर चलें या शूज़ पहनकर भी चलें तो उस पर पैरों के निशान छप जाते हैं। तो ऐसा ही वो सोच रही है कि मेरे पैरों के निशान उस सॉफ्ट सी धूल पर छप जाते हैं। द साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस एकदम गोल्डन लग रही है उसको। द फ्रीडम इज़ स्वीट,
साइलेंस गोल्डन क्यों लग रही है? कोई नहीं है रोक टोक करने वाला, किसी काम के लिए कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ना ही कोई इधर उधर के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो उसको पसंद नहीं है। और फ्रीडम भी स्वीट लग रही है क्योंकि वो जो चाहती है वो करने के लिए आज़ाद है, इसीलिए उसको फ्रीडम जो है वो स्वीट लग रही है ऑर्फन होने के बाद। जस्ट उसकी थिंकिंग है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है रियलिटी में, जस्ट अमांडा की थिंकिंग है। ओके, तो पहली बार में वो अपने आप को मरमेड सोचती है, दूसरी बार में वो अपने आप को ऑर्फन सोचती है। ये बातें हमें याद रखनी है, क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट, उसकी मदर उसको क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हैं अब? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने याद है ना, वो जो पिंपल्स हो जाते हैं जंक फूड खाने के कारण, तो मदर बता रही हैं कि चॉकलेट मत खाओ, याद है ना तुम्हें एक्ने हो जाता है। फिर और जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो तुम, मेरी तरफ देखो। तो ये सब कह रही है उसकी मदर उसको। अब इस टाइम पे वो क्या सोच रही है? अब उसने सोचा तीसरी बार में, आई एम रपुंजल, आई हैव नोट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अपने आप को वो रपुंजल सोच रही है। रपुंजल एक प्रिंसेस है, जैसे कि सिंड्रेला है, काफ़ी पॉपुलर है वो प्रिंसेस स्टोरीज़ में, वैसे ही एक रपुंजल नाम की प्रिंसेस थी। तो वो अपने आप को रपुंजल सोच रही है कि मैं रपुंजल हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं तो टावर में रहती हूँ। रपुंजल जो प्रिंसेस थी वो टावर में रहती थी, तो मैं टावर में रहती हूँ और टावर की लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल मतलब शांत है, उसमें बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, किसी की डिस्टर्बेंस नहीं है, और वो बहुत ही रेयर है, मतलब हर किसी को नहीं मिलती है। तो मेरी लाइफ टावर में बहुत ज़्यादा शांत चल रही है और बहुत मज़े में चल रही है। मैं कभी भी अपने बाल, अपने ब्राइट हेयर को नीचे लटकाऊंगी नहीं, क्योंकि रपुंजल जो थी वो क्या करती थी, अपने बालों को नीचे लटकाती थी, तभी चढ़ के कोई ऊपर आ सकता था उसके पास। तो उसने कहा कि रपुंजल तो लटका दिया करती थी अपने बाल टावर से नीचे, मैं नहीं लटकाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे पास आए, मैं अकेली ही रहना चाहती हूँ, ऐसा अमांडा ने सोचा। तो फर्स्ट टाइम में उसने अपने आप को मरमेड इमेजिन किया, मरमेड यानी कि जलपरी। सेकंड टाइम में उसने अपने आप को एक ऑर्फन इमेजिन किया, ऑर्फन यानी कि अनाथ। और थर्ड टाइम में, लास्ट टाइम में, उसने अपने आप को एक रपुंजल, रपुंजल नाम की प्रिंसेस की तरह इमेजिन किया। ठीक है, अब लास्ट में उसकी मदर उसको क्या इंस्ट्रक्शन देती है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। कहती है उसकी मदर कि अमांडा ये सल्किंग बंद करो पहले तो तुम। सल्किंग का मतलब होता है, बच्चे अक्सर जब नाराज़ होकर रूठ जाते हैं, मुंह बनाने लग जाते हैं, तो उसी चीज़ को सल्किंग बोलते हैं। तो उसकी मदर बोलती है कि ये सल्किंग बंद करो पहले, हमेशा ही तुम इतनी मूडी होती हो, हमेशा ही तुम्हारा मूड इतनी जल्दी ख़राब हो जाता है, अपनी मर्ज़ी के काम करती हो तुम। अगर तुम ऐसे ही मुंह बनाती रहोगी तो किसी को भी लगेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डांट दिया है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। तो लास्ट पैराग्राफ में उसकी मदर उसको समझा रही हैं कि ऐसे मुँह नाक मत बनाओ, मूड ठीक करो अपना, तुम हमेशा ही मूडी रहती हो, तुम्हारा मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, अगर तुम ऐसा ही बिहेवियर रखोगी तो कोई भी मेरे बारे में गलत ही सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। दैट्स इट, द पोइट्री इज़ ओवर नाउ। एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि अमांडा की मदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, क्योंकि एक पैराग्राफ में आया था कि अमांडा की मदर ने क्या कहा है, उसको एक्ने के बारे में केयर करने के लिए कहा है। तो इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस अक्सर मदर ही देती हैं बच्चों को।